हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लूइड प्रेशर के बारे में, यानी तरल दाब के बारे में। आज है 8 अगस्त 2024। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास है। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? तरल तथा तरल दाब। ये टॉपिक है, इसको इंग्लिश में लिखें तो हो जाएगा फ्लूइड्स एंड फ्लूइड प्रेशर। तो जो फिज़िक्स का टॉपिक है, फिज़िक्स क्लास 11 बिहार बोर्ड, जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ स्पेशल, कि तरल दाब क्या है, फ्लूइड प्रेशर क्या है, फ्लूइड क्या है। तो सबसे पहले फ्लूइड के बारे में समझेंगे कि फ्लूइड क्या है। तो फ्लूइड क्या होता है? तरल का मतलब क्या होता है? फ्लूइड। तरल का मतलब होता है फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का मतलब होता है, रुको, जो पदार्थ प्रवाहित हो सकते हैं वे तरल कहलाते हैं। वे तरल यानी फ्लूइड्स कहलाते हैं। जो चीज़ प्रवाहित हो सकते हैं, जो चीज़ बह सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं, तरल कहते हैं। देखो, जैसे कि यदि कोई ठोस पदार्थ की आकृति को बदलने के लिए कोई बल लगाएंगे तो वो पदार्थ इसका विरोध करेगा। जैसे कोई ठोस पदार्थ है, उसको इसको दबा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है? बल लगा रहे हैं। तो बदलने के लिए कोई बल तो लगाएंगे, लेकिन वो उसका विरोध कर रहा है। लेकिन तरल पदार्थ अपनी आकृति परिवर्तन में विरोध नहीं करते हैं। जो तरल पदार्थ है, फ्लूइड्स जो है, इसको जिस आकृति में रखेंगे उसी का शेप धारण कर लेगा। जिस आकृति में, जैसे बर्तन में रखोगे तो बर्तन का शेप आकृति हो जाएगा, ग्लास में रखोगे तो पानी ग्लास का आकृति धारण कर लेगा। लेकिन ये विरोध नहीं करेगा, ठोस इसका विरोध करता है। लेकिन द्रव को जिस आकृति में रखोगे उसी में हो जाएगा, वो परिवर्तन का विरोध नहीं करेगा। और द्रव में, फ्लूइड्स में दो चीज़ आता है। एक आता है द्रव, दूसरा आता है गैस। एक आता है लिक्विड, एक आता है गैस। फ्लूइड्स में दो चीज़ आता है। अब हम बात करते हैं प्रणोद। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्रणोद यानी थ्रस्ट। ये थ्रस्ट क्या होता है, प्रणोद क्या होता है, समझते हैं। किसी बर्तन में, रखा हुआ द्रव बर्तन की दीवार के संपर्क तल पर जो बल आरोपित करता है वह उस द्रव का प्रणोद यानी थ्रस्ट कहलाता है। किसी बर्तन में रखा हुआ द्रव बर्तन की दीवार के संपर्क तल पे जो बल आरोपित करता है वो उस द्रव का थ्रस्ट कहलाता है। प्रणोद का क्या हो जाता है? प्रणोद का मतलब होता है दाब गुना क्षेत्रफल, यानी थ्रस्ट बराबर हो जाता है प्रेशर इनटू एरिया। यानी अगर कोई ये बर्तन है, ठीक है, इसमें रखा हुआ द्रव जो है वो बर्तन की दीवार के संपर्क तल पर जो बल लगाता है, इसका जो ये दीवार है, इस पे जो ये बल लगा रहा है, ये संपर्क तल पर, इसी को थ्रस्ट कहते हैं। थ्रस्ट क्या होता है? प्रेशर, कितना प्रेशर लगा रहा है कितने एरिया पे, प्रेशर इनटू एरिया। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर क्या होता है।
अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रेशर क्या होता है, दाब क्या होता है, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर अपना दिमाग वाला प्रेशर नहीं, प्रेशर। प्रेशर होता है कि किसी बर्तन में रखे हुए द्रव द्वारा बर्तन की दीवार के संपर्क तल पर, किसी बर्तन में रखे हुए द्रव द्वारा बर्तन की दीवार के संपर्क तल पर प्रति एकांक क्षेत्रफल आरोपित बल दाब कहलाता है। दाब कहलाता है। किसी बर्तन में रखे हुए द्रव द्वारा बर्तन की दीवार के संपर्क तल पर, बर्तन में रखे हुए द्रव द्वारा बर्तन की दीवार के समतल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल दाब कहलाता है। यदि कोई द्रव, जैसे ये है, ये क्या है, द्रव है, इसका क्षेत्रफल A है, एरिया। ये जो द्रव है, ये द्रव है, फ्लूइड है भाई। यदि कोई द्रव A क्षेत्रफल पर एक समान रूप से फोर्स आरोपित कर रहा है, भी फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, ऊपर भी लग रहा है, तो इसका क्या होगा, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। हमेशा याद रखना, प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। कितना फोर्स एरिया पे लग रहा है, किसी द्रव जो है, कोई जो द्रव है वो कितना एरिया पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स बाय एरिया जो है वो प्रेशर निकल जाता है। अब प्रेशर का एक और भी है फॉर्मूला, वो ये है कि अगर रो घनत्व वाला, रो डेंसिटी है, डेंसिटी को लिखते हैं, रो डेंसिटी वाले किसी द्रव स्तंभ की ऊंचाई h है, ऊंचाई भी दिया गया है, अगर ऊंचाई दिया गया है, उसका ऊंचाई दिया गया है, तब क्या फॉर्मूला, तब लगता है h, हाइट भी दिया है, h डेंसिटी और ग्रेविटी, ये तीन फॉर्मूला लगा दोगे तब प्रेशर का, रो जी एच। दाब का मात्रक क्या हो जाएगा, दाब का मात्रक हो जाएगा, क्या होता है, पास्कल। पास्कल, रास्कल नहीं भाई, पास्कल। और एक पास्कल कितना हो जाता है, एक पास्कल हो जाता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब कैसी राशि है, दाब अदिश राशि है, ये याद रखना है, दाब अदिश राशि है, स्केलर है, स्केलर है। और एक चीज, इसका बीमीय सूत्र क्या है, इसका जो बीमीय सूत्र है वो है ml-1 t-2। ये क्या है, बीमीय सूत्र है, आया समझ में, इतना तक, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। एक बात बताना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है नॉलेज ऑफ प्रेशर का, उसमें मैं बताऊंगा, जैसे कि देखो, मकान की नींव चौड़ी बनाई जाती है, क्योंकि उस पर ज़्यादा क्षेत्रफल बनाते हैं ताकि उस पर कम दबाव पड़े और मकान नीचे नहीं धंसे। रेल की जो पटरी के नीचे चौड़े स्लीपर लगाए जाते हैं कि अधिक क्षेत्रफल में ट्रेन गुजरते समय दाब कम लगता है, पटरी जमीन में नहीं धंसती है, ये देखा होगा। तो ये सारा है। तो अब पास्कल का नियम पढ़ेंगे, पास्कल भाई का नियम पढ़ेंगे, पास्कल का नियम, यानी पास्कल लॉ। पास्कल का नियम क्या कह रहा है, ये सोचो। पास्कल का नियम ये कहता है कि बंद द्रव में द्रव के किसी भी स्थान पे
स्थान पर लगाया गया दाब बिना कम हुए समान रूप से चारों ओर संचरित होता है। कि बंद द्रव में द्रव के किसी स्थान पर लगाया गया दाब बिना कम हुए समान रूप से चारों ओर संचरित होता है। हर जगह लगेगा प्रेशर, समझे, हर जगह लगेगा प्रेशर। जैसे ये कोई द्रव है, इधर भी है, इसमें द्रव भरा हुआ है। अगर यहाँ से अगर मैं प्रेशर दूंगा तो ये द्रव भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, तो ये यहाँ पे भी उतना ही प्रेशर होगा, 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 यहाँ पे भी उतना होगा, यहाँ पे भी होगा। तो हर जगह जो है वो प्रेशर एक जैसा होगा, यानी P1 इज इक्वल टू P2। यही कह रहा है कि यदि कोई द्रव संतुलन में है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर दाब एक समान होता है। यही पास्कल का नियम है। पास्कल का नियम क्या है कि यदि कोई द्रव संतुलन में, उसके प्रत्येक बिंदु पे दाब एक समान, यहाँ पे भी दाब उतना, यहाँ पे भी उतना, यहाँ पे भी उतना। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हाइड्रोलिक लिफ्ट इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। ये देखते होंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट से कैसे कार को ऊपर उठा लेते हैं हम लोग। प्रेशर लगाते हैं, थोड़ा सा भी प्रेशर लगाएंगे तो कार उड़ जाता है। हाइड्रोलिक ब्रेक भी है इसका। अब हम पढ़ेंगे बायोंसी। बायोंसी क्या होता है? इसको कहते हैं उत्क्षेप। बायोंसी उत्प्लावन बल, इसको कहते हैं फोर्स ऑफ बुओयंसी। ये क्या होता है फोर्स ऑफ बुओयंसी? ये सुनो, द्रव के गुण को जिसके कारण वस्तुओं पर ऊपर की ओर बल आरोपित करता है वो क्या है? बुओयंसी है। जितना बल ऊपर की ओर कार्य करता है उसे देखिए, अभी हम यहाँ पे आए पढ़ाने के लिए, ठीक है, कि चलो उधर जो है ना, मेरी दादी चिल्ला रही थी, तो हम इधर आए कि चलो वीडियो बना के पढ़ाते हैं। तो इतना ज़्यादा पागल, इतना ज़्यादा बदमाश है कि वहाँ से यहाँ पे आई डिस्टर्ब करने के लिए। ये देखिए,
ये देख रहे हैं, इतना ज़्यादा हम बर्दाश्त करके तब काम करते हैं। कोई दूसरा रहता तो क्या करता अभी, बताइए। जितना बल वस्तु पर ऊपर की ओर, देखिए वहाँ पे हम सोचे कि डिस्टर्ब करेगी, चिल्लाएगी, कुछ से कुछ बोलेगी, तो चलो यहाँ पे आके पढ़ाते हैं, वीडियो बनाते हैं। लेकिन जीने नहीं देगी किसी को, सबको मार देगी। ऐसी लोग कहते हैं ना कि बुजुर्गों का आदर करो, ऐसे बुजुर्ग जो होते हैं ना, जो दूसरे को परेशान करते हैं, इसको तो फांसी दे देना चाहिए। पर नहीं, लोग ऐसे बुजुर्गों का इज्जत करते हैं, जो दूसरे का जीना हराम कर देते हैं। ऐसे ऐसे बुजुर्ग जो दिख रहा है आपको, ये ऐसे बुजुर्ग है जो दूसरे को सिर्फ 24 घंटा परेशान ही करते हैं, जिंदगी भर अपना पुतों को दुख दी है, ऐसा बुजुर्ग है ये। और वहाँ पे पढ़ा रहे थे तो डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ पहुँच गई, चलो तंग करते हैं। इसीलिए तो चाहते हैं नौकरी करके आराम से किराया लेके घर रहें, ऐसे लोगों के साथ रहना भी नहीं चाहते हैं। जितना बल वस्तु पर ऊपर की ओर कार्य करता है, कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे उत्प्लावन, उत्प्लावन बल यानी फोर्स ऑफ वॉयंसी कहते हैं, वॉयंसी कहते हैं। यानी क्या? जैसे कि मान के चलो, पानी, कोई भी बल जो ऊपर की ओर कार्य करता है, मतलब वस्तु को ऊपर की ओर खींचता है, तो उसको क्या कहते हैं? ऊपर की ओर धकेलेगा, उसको कहते हैं बॉयंसी, फोर्स ऑफ बॉयंसी। जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाई जाती है तो द्रव उस ऊपर की ओर एक बल आरोपित करता है। इससे क्या होता है? वस्तु का वास्तविक भार से हल्का महसूस है। कोई भी चीज़ जो है पानी में डुबाओगे, पानी में जैसे कुछ भी वजन जिस चीज़ का हो तो हल्का महसूस होगा, क्योंकि वो जो नीचे से जो फोर्स लग रहा है, जैसे कोई चीज़ है उसको मैं पानी, पानी है यहाँ पे, पानी है, इसमें अगर मैं कोई भारी चीज़ डालूँ तो ये हल्का महसूस होगा, क्योंकि यहाँ से जो बल है, ये जो नीचे से धकेल रहा है, उसी को फोर्स ऑफ बॉयंसी के कारण वो हल्का लगेगा मुझे। इतना समझ में आया आप लोग को? अब पढ़ते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज क्या कहते हैं? कि जब कोई वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से किसी द्रव में डुबाई जाती है, डुबोई जाती है, तो उसके भार में कमी आ जाती है, भार में कमी आ जाती है। और भार में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। जब कोई वस्तु को आंशिक या पूर्ण रूप से द्रव में डुबाएंगे तो वस्तु भार में कमी हो जाएगी। जैसे ये पानी है, इसमें कोई वस्तु डुबा दी, तो यहाँ डुबा दिए, बहुत बड़ा चीज़ डुबा दिए, तो यहाँ से जो कुछ पानी है, भार में कमी आ गया। तो भार में कमी जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के, जो यहाँ इतना हटाया ना, यहाँ द्रव, द्रव के भार के बराबर होती है। इतना जितना यहाँ से द्रव हटा, अगर मान के चलो इस द्रव को बाहर निकाल लेंगे तो इसका वेट उतना ही होगा जितना इसका वेट है। यही कहता है आर्किमिडीज।
आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी पता होना चाहिए आपको। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? वायु अपने संपर्क में आने वाली सभी वस्तुओं के तलों पर दाब डालती है। यह वायुमंडलीय ताप कहलाता है। इसी को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो वायु अपने संपर्क में आने वाली सभी वस्तुओं पे जो बल लगाती है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। वो होता है कितना, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? वायु जितनी भी चीज़ है, जिस पे सब चीज़ पे जो बल लगाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आज का ये जो वीडियो था वो यहाँ तक ही था। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों में भी शेयर करनी है।